बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, हम एफएससी सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.4 का आगाज़ कर चुके हैं। इस सिलसिले में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन इम्प्लिसिट होंगे। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन? In order to see the difference between these two, you have to go back to chapter number 1. वहाँ पे मैं ये चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। यहाँ पे भी थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूँ मैं। अगर आप y वाली रकम को एक तरफ और x वाली तमाम रकमों को उठाकर दूसरी तरफ ले जा सकते हों तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और अगर x और y इस तरीके से गुड हुए हों कि y को एक तरफ करना आपके बस में ना हो तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर अक्सर आप देखेंगे कि y की पावर अगर 1 है तो 1 के अलावा भी कोई ना कोई पावर वाला एलिमेंट होता है। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाया जा सकता है। यानी अगर आप y को एक तरफ कर लें, बाकी टर्म्स को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं और फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें। लेकिन अब मैं इसके साथ वही सलूक करूंगा जो इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ किया जाता है। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप y को एक तरफ नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जब हम डिफरेंशिएट करते थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाता था, y को भी डिफरेंशिएट करते थे ना, dy बाई डी एक्स आता था और इसको करते थे पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो वो 1 के बराबर आ गया। अब पहले y एक साइड पे होता था, अब y दरमियान में आ रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन का प्रोसेस सेम होगा, नो चेंज एट ऑल। ओके, तो परेशान आपने कतई तौर पे नहीं होना। सी देखें इसका मेथड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स मालूम करना है। तो d ओवर डी एक्स ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 की डिफरेंशिएशन 0 ही होगी। अब हर एक को अलग-अलग डिफरेंशिएट करते हैं। d ओवर डी एक्स, 3x को मैं अलग डिफरेंशिएट करूंगा प्लस d ओवर डी एक्स, 4y अलग डिफरेंशिएट होगा और कांस्टेंट अलग डिफरेंशिएट होगा। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? Your answer should be no, never, not at all. ये बात आपके और मेरे दरमियान तय हो चुकी है कि जब हम 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 3x को डिफरेंशिएट करेंगे 3 आएगा, -x को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस आएगा। तो लिहाजा जब आप 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3। गुड। अब 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएट नहीं ना होता, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, जिस तरह के आप पहले क्वेश्चंस में किया करते थे। इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ गया, कांस्टेंट बाहर, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 0। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 0। याद रखें, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं कि लो जी ये कांस्टेंट लगा हुआ है, इसके साथ इसको भी 0 कर देते हैं। वो नालायक बच्चे होते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो फिर जवाब 0 आएगा,
अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो फिर आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं dy बाई डी एक्स की रकम को एक तरफ कर लूं, इज इक्वल टू 3 को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं। राइट, और अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, 4 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा मैं, डिवाइड बाई 4, जिसके साथ भी डिवाइड करना होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और आपको पता है कि 4 तो 0 के बराबर नहीं है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -3/4। इसके साथ ही पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जारी है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। इसमें देखें y भी है, y² भी है, इसमें आप y को अकेला नहीं कर सकते, राइट। अब देखिए इसका मेथड कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। मालूम क्या करना है आपने, dy बाई डी एक्स एज ऑलरेडी टोल्ड बाय मी and also given in this statement, you have to find the value of dy by dx। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट with respect to x, what you will get, d over dx को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट किसको किया मैंने, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 2। आइए अब हम फर्दन इनको डिफरेंशिएट करते हैं। इस स्टेप को आप यूं भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर से घबराना नहीं, 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहां पे आ गया 0। अब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है एक y है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे क्या क्या यूज करना पड़ेगा, f इंटू जी फॉर्म। डिफरेंशिएट बाय यूजिंग, इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है वो ये वाला फार्मूला है, डी ओवर डी एक्स एफ इंटू जी। याद है कि भूल चुके हो, डी जी ओवर डी एक्स प्लस जी इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, पावर रूल वाला, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन क्या है, किसके बराबर होती थी, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। पावर रूल जो है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 रूल अप्लाई होने जा रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इसके अंदर पावर रूल अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पहले क्या आएगा, ये आपका f है, ये आपका g है, f एज इट इज। ओहो f की जगह पे क्या लिखेंगे हम, f की जगह पे तो हमारे पास x है, ठीक है ना, ये f है और ये g है, तो x एज इट इज। डिफरेंशिएट किसको करेंगे, y को, तो वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, फिर y एज इट इज, उसके बाद f को डिफरेंशिएट करना है, f की जगह पे क्या है x, तो ये आ जाएगा dx ओवर dx, f इंटू डी जी ओवर डी एक्स
प्लस जी इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। इसका काम हुआ तमाम। अब बारी आती है इसकी, इसको डिफरेंशिएट करोगे, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, पावर के बगैर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है? dy बाई डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और dx ओवर dx किसके बराबर आएगा? जस्ट 1। सो दिस इज y इंटू 1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप ऐसा करें कि dy बाई डी एक्स वाली रकमों को एक तरफ और बाकी रकमों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये देखें, इधर मैंने रहने दिया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और y को चूक कर मैं इधर ले आया। इधर आके ये क्या बन गया? माइनस y। यहां से मैं dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालता हूं, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस y, डिवाइड बाई x प्लस 2y नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होगा तो हम इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। वी कॉन्ट डिवाइड बाई 0। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y ओवर x प्लस 2y, x प्लस 2y, एंड दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जारी और सारी है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट तक पहुंच चुके हैं। आइए अब इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। राइट डाउन द सेंटेंस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स। पूरे फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। 0 की डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगी। अब असल मसला लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। इनको हम अलहदा अलहदा डिफरेंशिएट करते हैं। जिस तरह आपने फार्मूलों में कहा था कि अगर f प्लस जी हो तो f को अलहदा डिफरेंशिएट किया जा सकता है, g को अलहदा डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो इसी तरह अगर 3 फंक्शन होंगे, तीनों को अलहदा अलहदा कर सकते हैं। अप टू सो ऑन एंड तक आप इनको अलहदा अलहदा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर को, माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, y को डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। या फिर आप ऐसा करें कि इसको ऐसे ही कर दें, डी वाई बाई डी ओवर डी एक्स 5y। अगले स्टेप में देखें जरा आप, ये एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। एक्स स्क्वायर पावर रूल लगेगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो dx ओवर dx आ गया। आप इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। कभी कभी मैं 1 लिख देता हूं, कभी कभी मैं dx ओवर dx लिख देता हूं। माइनस 4 इंटू इसके ऊपर लगेगी f इंटू जी फॉर्म, इसके ऊपर f इंटू जी फॉर्म, डी ओवर dx f इंटू जी फॉर्म
ओके, फार्मूला आप जानते हैं, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा, x पहले d ओवर डी एक्स इंटू वाई प्लस y d ओवर डी एक्स, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 5 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x आ जाएगा इसका आंसर. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y डी एक्स ओवर डी एक्स किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल, -5 डी वाई बाई डी एक्स. ओके ओके, ये इक्वल टू 0 यहां पे करके लिखें आप. अब आगे क्या करेंगे आपने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमें एक तरफ, बाकी तमाम टर्में उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, इसको चूक कर राइट हैंड साइड में लेके गया मैं तो ये बन गया 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में मैं राइट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स मुझे कॉमन नजर आ रहा है, मैं इसको कॉमन लेने जा रहा हूं. कॉमन लीजिए आप, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x ब्रैकेट में आ गया प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब डिवाइड कर दें आप, क्योंकि आपको तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, बाई 4x प्लस 5 एंड दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. ओके ओके, तो ये फिर बन गया जी मेरे पास 2x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5 is equal to dy by dx. So dear students, your answer will be, ऊपर से मुझे 2 कॉमन नजर आता है, 2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5 इज योर आंसर. इसके साथ ही पार्ट नंबर 3 जो है ये कंप्लीट होता है. इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जारी है. क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट पे पहुंच गए हैं. स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है और बहादुर बच्चे लंबी स्टेटमेंटों से घबराया नहीं करते. तरीकाकार इसका बिल्कुल सेम, सिराते मुस्तकीम से ना दाएं मूव करना है ना बाएं मूव करना है. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना है. हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं इसको. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट डी ओवर डी एक्स 4x स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस b इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है. स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये कॉनिक सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो ये कॉनिक की इक्वेशन है और कॉनिक के अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, कोन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आती हैं. तो इंशाल्लाह ताला अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल डिस्कस चैप्टर नंबर 6, तो उसके अंदर आपको इस तरह की इक्वेशन अक्सर औकात बेशतर देखने को मिलेगी.
आइए अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ 4x² को डिफरेंशिएट करूंगा, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, h भी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट क्या चीज होगी, x और y, प्लस b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कौन होगा, y², प्लस 2g, डिफरेंशिएट क्या होगा, x, प्लस 2f, डिफरेंशिएट कौन होगा, y, प्लस d/dx, c इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा पावर रूल। तो वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट लिख दूं 1 कि dx/dx लिखूं। आपको इजाजत है कि आप यहां पे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही हम इसको ये कहेंगे कि स्टेप मिस कर दिया। इसके ऊपर f इंटू जी फॉर्म, f इंटू जी, ओके ओके, f इंटू जी को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस फिर f एज इट इज g को डिफरेंशिएट कर दिया, x को डिफरेंशिएट, f को डिफरेंशिएट कर दिया। लिखा सही है, बोला गलत है। अब ये देखें, ये b है, b तो कांस्टेंट है, तो अपन जब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। लग गया पावर रूल, ओके ओके, प्लस 2g और dx/dx की जगह पे क्या आ गया, 1, प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा, 2f dy/dx। c इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसकी जगह पे क्या आया, 0। और इन फ्यूचर आप सब बनेंगे हीरो। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अगले स्टेप में ये किसके बराबर आएगा, 8x प्लस 2hx, मल्टीप्लाई कर दिया और साथ आ गया dy/dx। ठीक 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 ठीक, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2hy, और dx/dx की जगह पे क्या आ गया, 1, प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2by, y को दोबारा करेंगे तो 2by और ये dy/dx, ये आ गया 2g प्लस 2f dy/dx इज इक्वल टू 0। अब जिसके अंदर dy/dx आता है उसको एक तरफ और बाकी तमाम टर्मों को उठाकर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब हम अगले स्टेप में dy/dx वाली रकमें जो हैं उनको एक तरफ, ये dy/dx, 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 इनको एक तरफ, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2hx dy/dx, इसको मैंने इधर रहने दिया, प्लस 2by dy/dx, उसके बाद 2f dy/dx इज इक्वल टू, किसके बरोबर आया, ये बरोबर आया, बरोबर कहते हैं बराबर को, -8x, ये जब उधर जाएगा उधर जाके बनेगा -2hy और -2g, क्यों जी, हाँ जी।
अब देखिए इसके अंदर भी 2 कॉमन ही नजर आ रहा, 2 2 2, dy बाई डी एक्स भी कॉमन है, तो इधर से मैंने 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से भी 2 कॉमन निकालते हैं बल्कि -2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 4x प्लस एच वाई प्लस जी। ठीक है जी, हां जी। अब आप किसके साथ डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, डिवाइड बाई 2 इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगी, श्योर। तो आपके पास आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 कॉमन लिया था हमने, ब्रैकेट के अंदर आ गया 4x। ये स्टेटमेंट में कहीं ax स्क्वायर तो नहीं है जो मैंने 4 लिखा हुआ है, लेट मी चेक, 4x स्क्वायर ही है, ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया 4x प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये 2 से का साथ कैंसल, खत्म, फिनिश, खल्लास। 4x प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ये हम कंप्लीट करते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।